अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब के निताखा कानून की सूरत हाल से निमटने खुसूसी टीम तश्कील, अक़लियती कमीशन से सऊदी सिफारतखाना और चीफ मिनिस्टर को मकतूबात। नरेंद्र मोदी झूठ की खेती के माहिर, चीफ मिनिस्टर बिहार का सख्त अल्फाज में तनकीद। खानदानी सियासत ने अहम शख्सियात को फरामोश कर दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को नरेंद्र मोदी का खिराज। उर्दू के खिलाफ साजिश के बावजूद इसका मुस्तकबिल ताबनाक, मरकजी वजीर सर्वेश सत्यानारायण की जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुलाजिमत इख्तियार करने वाले आंध्र प्रदेश के शहरियों के मसाइल के सिलसिले में आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन ने मरकजी वजारत ख़ारजा, हिंदुस्तानी सिफारतखाना रियाज के अलावा चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को मकतूबात रवाना करते हुए मुतासरीन को बरवक्त राहत पहुँचाने के इक़दाम करने से मुतालिक मनसूबे और अब तक किए गए इक़दाम की तफसीलात से आगाही हासिल करने का फैसला किया है। सदर नशीन आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन जनाब आबिद रसूल खान ने एक खुसूसी मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि कमीशन की जानिब से सऊदी अरब के निताखा कानून के बायस पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी तौर पर एक टीम तश्कील दी गई है, जो वापस होने वाले नौजवानों के मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ इनकी बेहतर अंदाज में बाज़ाबातकारी से मुतालिक संजीदगी से जायजा लेगी। उन्होंने बताया कि इस कमेटी का पहला इजलास 14 नवंबर को मुनक़िद होगा, जिसमें मुस्तकबिल का लाहिया अमल तैयार किया जाएगा। ये कमेटी सुरंजीत सेन IPS साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की निगरानी में खिदमत अंजाम देगी और इस कमेटी में जनाब जस्टिस इस्माइल, जनाब मोहम्मद आजम खान, जनाब खलील अहमद के अलावा जनाब इकबाल पैटनी बहैसियत रुकन रहेंगे। ये कमेटी निताखा के मुतासरीन की वापसी की सूरत में उन्हें कारोबार से जोड़ने के अलावा इनके लिए मुलाजमतों की फरहमी के मसले के हल के लिए तजावीज़ तैयार करते हुए कमीशन को पेश करेगी। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन की जानिब से इस बात का भी ऐलान किया गया है कि आंध्र प्रदेश के मुतासरीन की फौरी मदद के लिए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई जाएगी, ताकि मुतासरा अफराद और इनके अहल खाना को किसी भी तरह की मुश्किलात से बचाने के इक़दाम किए जा सकें। आबिद रसूल खान ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश के शहरी जो जज़ायर अरब में खिदमत अंजाम देते हुए मुल्क की मुआशियत को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा किया था, इसलिए आज इन पर जो आफत आन पड़ी है इसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ ज़ावियों से इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है कि किसी तरह इन नौजवानों की बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाया जा सके। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को झूठ की खेती के माहिर करार दिया, जबकि बीजेपी ने उनकी ज़हनी हालत के बारे में सवाल उठाया। जनता दल यू और बीजेपी में इत्तेहाद खत्म होने के बाद तनकीदों में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है और ये अखलाकी गिरावट की हदें पार कर जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने गुजरात के हममनसिब नरेंद्र मोदी को पटना रैली में सिक्योरिटी के ताल्लुक से मुजरिमाना गफलत के इल्ज़ाम पर कहा कि वो झूठ बोलने के माहिर हैं और हमेशा सफ़ेद झूठ बोला करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बम धमाकों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन दहशतगर्दों ने इस कार्रवाई के जरिए बीजेपी की मदद की है। नीतीश कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पटना रैली में सिलसिलेवार धमाके का वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है, लेकिन दहशतगर्दों ने एक दूसरे अंदाज में बीजेपी की मदद की, वरना पटना में बीजेपी की रैली शुरका की तादाद के एतबार से नाकाम हो गई थी। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर धमाके ना होते तो ये रैली में शुरका की इंतहाई मामूली तादाद ही असल मौजू बन जाती थी, क्योंकि बीजेपी कायदीन ने दावा किया था कि ये रैली शुरका की तादाद के एतबार से एक बेमिसाल रैली होगी। नीतीश ने नरेंद्र मोदी के मुख्तलिफ इल्ज़ामात का जवाब दिया और कहा कि मोदी झूठ की खेती के माहिर हैं। बीजेपी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने नीतीश कुमार पर जवाबी तनकीद करते हुए कहा कि बिहार में मजीद ज़हनी मरीजों के लिए दवाखानों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना कह सकती है कि नीतीश कुमार की ज़हनी हालत शायद ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार कई मिहाजों पर पीछे है और इनमें मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य कृपलानी को
ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی تاریخی شخصیات ہیں جنہیں محض اس لیے عوام کی یادداشت سے مٹا دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک مخصوص خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ آچاریہ کرپلانی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے 125ویں یوم پیدائش پر مودی نے اپنے بلاگ پر لکھا کہ یہ صحیح ہے کہ چند تاریخی شخصیات کو محض اس لیے عوامی یادداشت سے مٹا دیا گیا ہے کہ ان کا ایک مخصوص خاندان سے تعلق نہیں۔ خاندانی سیاست پر تنقید کرتے ہوئے نریندر مودی نے سوال کیا کہ محض اس لیے کہ وہ ایک مخصوص خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تو کیا ہم کم یاد کریں یا پھر عوامی یادداشت سے ہی مٹا ڈالیں؟ مودی نے مزید کہا کہ ہندوستان کی تاریخ دراصل بے شمار مرد و خواتین کی جد و جہد کی تاریخ ہے جنہوں نے مادر وطن کی ایک آواز پر لبیک کہا۔ مودی دو مجاہدین آزادی کے بارے میں ایک ایسے وقت تبصرے کر رہے تھے جب جد و جہد آزادی کے ایک عظیم مجاہد سردار پٹیل کی وراثت پر دعوے داری کے مسئلے پر کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ایک سنگین تنازع جاری ہے۔ مودی نے ممتاز مجاہد آزادی اور آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے لکھا کہ مولانا آزاد ہندوستان کی تقسیم کی ثابت قدمی سے مخالفت کرنے کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ آچاریہ کرپلانی کے بارے میں نریندر مودی نے لکھا کہ وہ ایک اصول پسند شخص تھے اور غریبوں کے مابین غریب ترین عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر چکے تھے۔ آچاریہ کرپلانی چمپارن ستیہ گرہ کے دوران مہاتما گاندھی کی قیادت قبول کی تھی۔ مودی نے اس حقیقت پر سخت افسوس و برہمی کا اظہار کیا کہ جد و جہد کی قداور شخصیات کو محض معمولی سیاسی حد بندیوں تک گھٹا دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے پرنس چارلس نے درگاہ حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی۔ ممبئی میں بحر عرب کے کنارے واقع اس درگاہ میں ہمیشہ زائرین کی کثیر تعداد ہوا کرتی ہے۔ پرنس چارلس کو اسلامی تہذیب و ثقافت سے کافی دلچسپی ہے اور اس کا سابق میں بھی انہوں نے کئی مرتبہ اظہار کیا ہے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات میں انہوں نے درگاہ پر حاضری دی۔ وہ ہندوستان کے 9 روزہ دورے پر ہیں اور اہلیہ کمیلا بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ نے چیپل روڈ نامپلی میں واقع وقف اراضی علی منزل کے تحفظ کے لیے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکز کی جانب سے منظورہ نئے ایکٹ کے تحت حسام الدین ٹرسٹ کے تحت موجود 1816 مربع گز پر محیط اس جائیداد کی فروخت کو روکنے کے لیے نہ صرف نوٹس جاری کی گئی ہے بلکہ پولیس میں شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علی منزل اوقافی جائیداد کے تحفظ کے سلسلے میں بورڈ کی مساعی سے واقف کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ بعض غیر مجاز افراد اس جائیداد کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مقامی اردو اخبار میں وکیل کے ذریعے اشتہار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اشتہار پر وقف بورڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف وکیل کو لیگل نوٹس جاری کی ہے بلکہ پولیس میں شکایت درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وقف جائیداد کی فروخت کا اختیار کسی کو حاصل نہیں۔ اس جائیداد کے سلسلے میں جاریہ سال جولائی میں بورڈ نے حسام الدین ٹرسٹ کو نوٹس جاری کی تھی۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے منعقدہ یوم اقلیتی بہبود میں 4 ممتاز شخصیتوں کو تعلیم کے شعبے میں نمایاں خدمات پر مولانا ابوالکلام آزاد قومی ایوارڈز عطا کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے یہ ایوارڈز پیش کیے۔ سال 2009 تا 2012 کے لیے یہ ایوارڈز اردو اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے گئے۔ یہ قومی ایوارڈز 1,25,000 روپے نقد، توصیف نامہ، مومنٹو اور شال پوشی پر مشتمل ہے۔ 2009 کے لیے یہ قومی ایوارڈ ممتاز ماہر قانون پروفیسر احمد اللہ خان، 2010 کے لیے پروفیسر اشرف رفیع سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، 2011 کے لیے ممتاز شاعر جناب رحمان جامی، 2012 کے لیے سینئر IAS عہدیدار جناب محمد شفیق الزماں کو پیش کیا گیا۔ مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی میں جناب شفیق الزماں نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اس کے لیے اقلیتوں کی تعلیم کے مسئلے پر ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ ان قومی ایوارڈز کے لیے اردو اکیڈمی کی جانب سے 63 اردو اساتذہ اور 70 اردو میڈیم طلباء کو ایوارڈز پیش کیے گئے۔
यूनिवर्सिटी ज़ुमरे में डॉक्टर अत्थर सुल्ताना, डॉक्टर आमिना तहसीन, जबकि यूनानी शोबे में नुमाया खिदमात पर डॉक्टर मोहम्मद अहसन फरोकी और डॉक्टर सुल्ताना को अवार्ड्स दिए गए। वज़ीर आला ने शहर के बाद असातिज़ा व तलबा को भी अवार्ड्स पेश किए। तकरीब में अक़लियती कमीशन की जानिब से भी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात पर 15 शख्सियतों को अवार्ड्स पेश किए गए। वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब अहमदुल्लाह ने ये अवार्ड्स पेश किए। अवार्ड याफ्तागान में मोहम्मद शहाबुद्दीन हाशमी ब्यूरो चीफ सियासत, मेजर सैयद गौस मुहिउद्दीन कादरी, सुरेंद्र लोनिया, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर आलिया खान, इस्माइल रिटायर्ड जज, सज्जाद शाहिद, डॉक्टर जसवीन रथ, मीर कुतुबुद्दीन खां, सरदार नानक सिंह, डॉक्टर एस हैदर खां, मोहतरमा शीला सरहा, मोहम्मद इब्राहिम और डॉक्टर एम रहीम खां शामिल हैं। हैदराबाद के जिन असातिज़ा को अवार्ड दिए गए इनमें शाहाना परवीन, सैयद नदीम अख्तर, फजल अहमद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अब्दुल समद, इशरत नवाज बेगम, मोहम्मद शफीउद्दीन जफर, सैयद अब्दुल हई और डॉक्टर अतीक इकबाल शामिल हैं। ऐसे वक्त जबकि मुख्तलिफ गोशों से उर्दू ज़बान के खिलाफ साजिशें की जा रही है, आज भी उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है। अगरचे मुखालिफिन उर्दू सरगर्म हैं, लेकिन उर्दू के चाहने वालों की भी कोई कमी नहीं। रियासत में उर्दू को 15 अजला में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं के बराबर है। हुकूमत की जानिब से उर्दू की सरपरस्ती के दावे भी बसा औक़ात खोखले नज़र आते हैं। इन हालात के बावजूद उर्दू अपनी शीरीनी और जाज़बियत के सबब गैर उर्दूदां अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में कामयाब है। इसकी ताज़ा मिसाल मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सर्वे सत्यानारायणा हैं, जिन्हें उर्दू सीखने के जज्बे ने इस कदर बेचैन कर दिया कि वो दफ्तर सियासत पहुंच गए। सर्वे सत्यानारायणा ने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां, मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां और न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खां से मुलाकात की और उर्दू सीखने के जज्बे का इजहार किया। अपने बाएतमाद साथी वो MLC जनाब फारूक हुसैन के हमरा दफ्तर सियासत पहुंचकर मरकजी वजीर ने ख्वाहिश की कि अगर इदारे सियासत की जानिब से उर्दू की क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है तो वो इसमें शिरकत के लिए तैयार हैं। उन्होंने आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से उर्दू दानी की मुहिम की सताइश की और कहा कि अगर क्लासेस ना हो तो इन्हें कम अज कम उर्दू सीखने से मुतालिक मटेरियल फराहम किया जाए। जनाब जाहिद अली खां ने इन्हें उर्दू दानी, ज़बानदानी और इंशा से मुतालिक किताबें हवाले की, जिसके ज़रिए वो बआसानी उर्दू सीख सकते हैं। सर्वे सत्यानारायण ने कहा कि वो बचपन से ही उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद रहे हैं। सर्वे सत्यानारायण ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो इन किताबों की मदद से बहुत जल्द उर्दू लिखना भी सीख जाएंगे। उन्होंने इदारे सियासत की जानिब से गरीब अक़लियतों की तालीमी और मुआशी तरक्की के इक़दामात की सताइश की और इन कामों में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि वो इदारे सियासत के प्रोग्रामों में शिरकत और मुशाहिदे के ख्वाह हैं। जनाब जाहिद अली खां और जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां ने इनके हल्के लोकसभा में उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के इक़दामात का मशवरा दिया और कहा कि इनके हल्के में मौजूद अक़लियती ख़ानदानों के लिए इदारे सियासत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करने तैयार है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।